अगर एक गरीब आदमी 1 लाख का लोन लेता है, 50,000 का लोन लेता है, तो उसके घर बैंक के अधिकारी पहुंच जाते हैं, कॉलर पकड़ के उससे बैंक का लोन वापस लेते हैं। दूसरे तरफ ऐसा होता है कि अगर 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ का कोई लोन लेता है तो उसका हाथ पकड़ के विदेशों में भेज दिया जाता है। अगर लोन लेता है उसके लिए दूसरे नियम। अमीर एक तो मुझे भी ये लगता है कि लोन 1 लाख 2 लाख का ना लेके 1-2 करोड़ का, लाख करोड़ का लोन लो, फिर उसमें छुटाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और सरकार भी हाथ पकड़ के बाहर लेके जाएगी। कैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत बना पाएंगे? पिछले 14 प्रधानमंत्री हुए हैं, 67 साल के कार्यकाल में 55 लाख करोड़ का कर्जा लिए। पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगभग 100 लाख करोड़, 3 गुना ज्यादा का कर्जा लिया हुआ है। जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में देख सकते हैं आपको मैंने आज के इस वीडियो में स्टार्टिंग में एक संसद में जो मुद्दा उठा था उस मुद्दे का मैंने आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाया। इसके बाद की जो बात करेंगे वो करेंगे हम लोग लोन माफी के ऊपर में, और बढ़ते हुए लोन से जो परेशानियां उभर के आ रही है उनके ऊपर में। तो आप लोगों को मैं सबसे पहले तो ये डिक्लेयर करके साफ साफ बता देना चाहता हूं कि मैं स्पेशली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं और ना ही किसी से मेरा कोई मतभेद है। मैं आज के इस वीडियो में जो अपना सुझाव है और जो आप लोगों के हित में हो सकता है वो मैं यहाँ पे पेश करने वाला हूँ। सबसे पहली बात करेंगे लोन भी चल रहा है, काफी लोगों के ऊपर चल रहा है, और जैसा कि मैं समझ पाया हूँ बहुत हजारों लोगों से कनेक्ट करने के बाद कि क्या प्रॉब्लम्स है और उनका क्या निष्कर्ष या सॉल्यूशन निकल सकता है। क्या लोन माफी एक सॉल्यूशन हो सकती है या इसके अलावा भी किसी अदर तरीके का सॉल्यूशन उपलब्ध हो सकता है, यानी कि क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत होने वाला है आज के इस वीडियो में, और वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और साथ में आप लोगों के लिए जरूरी भी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और साथ ही में अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे लोन का जो मुद्दा है जो हमेशा से चलता आया है हमारे चैनल पर, लोन हेल्प इंडिया 3 सालों से, और ये साल है इलेक्शन का साल, यानी लोकसभा के चुनाव कुछ ही समय में शुरू भी होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे देखने के लिए ये मिल रहा है कि जो गरीब लोग लोन लेकर फंसे हुए हैं, जो मिडिल क्लास लोग लोन लेकर फंसे हुए हैं, तो उनको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और इन कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? तो ये हो रहा है बैंक की और जो एनबीएफसीज है उनकी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आरबीआई ठीक से चेक नहीं कर पा रहा, जिस वजह से ऐसी दिक्कतें या समस्याएं लोगों को आ रही है। सबसे पहले तो मैं इनकी कुछ खामियां हैं जो अगर ठीक कर दी जाए तो 90% प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्यूशन हो जाएगा। जो 90% लोग परेशान हैं वो इस चीज से नहीं परेशान है कि लोन माफी हो, उनको चाहिए समय। या तो वो समय चाहते हैं 1 साल 2 साल 3 साल तक का, या फिर वो ये चाहते हैं कि उनका लोन सेटल हो जाए कम से कम अमाउंट पे। ठीक है, तो अब जो लोग 1 साल 2 साल 3 साल का समय चाहते हैं लोन को पेमेंट करने के लिए, अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए, तो ऐसे में बैंक जो है उनका साथ नहीं देते, या एनबीएफसी जो कंपनीज है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च हुई है डिजिटल जमाने में, जो डिजिटल लेंडिंग का ये दौर शुरू हुआ है, इसमें स्टार्टिंग में ही बहुत सारी खामियां हैं। सबसे बड़ी खामी तो इंटरेस्ट रेट को लेकर, जैसा मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं। उसके बाद अगर बात करेंगे तो जो दूसरी बड़ी खामी है वो है लोगों को समय ना देने पे। अगर मेरे हिसाब से, अगर मैं जितना अपने आप से मैं आपको बता रहा हूं, मैं जानता हूं अगर आपकी क्या समस्या है और आपकी क्या राय है, वो भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना काफी ज्यादा जरूरी है। भारत के नागरिक है, आपकी राय होना काफी इंपॉर्टेंट है। तो मुद्दा यहाँ पे ये है कि समय को लेकर, तो मैं यहाँ पे ये अपील करना चाहूंगा कि समय दिया जाए लोगों को लोन का पेमेंट करने के लिए। और इस तरीके से जो हरकतें होती है एनबीएफसी की तरफ से, खास करके ये कॉन्टेक्ट्स पे कॉल करके परेशान करना, ये कॉन्टेक्ट्स पे कॉल करके परेशान करने वाली जो धमकी है और जो आप लोगों को ये सहना पड़ता है या फिर इसको झेलना पड़ता है थोड़ा बहुत, ये बहुत ही गलत है। आरबीआई ने इस पे रोक लगा रखी है, हर एक ने इस पे रोक लगा रखी है, लेकिन इसके बाद भी खुलेआम हो रहा है। नीरा नाम की एप्लीकेशन है, मोबीक्विक नाम की एप्लीकेशन है, खुलेआम आपके रेफरेंस नंबर पे कॉल किए जा रही है और इसकी कंप्लेन भी हो रही है, लेकिन इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो एक बड़ा सुझाव ये हो सकता है कि अगर एनबीएफसीज का संचालन सही से किया जाए और जो बाकी बैंक्स है उनका संचालन सही से किया जाए,
तो फिर एक बड़ी समस्या का हल यही हो जाएगा कि अगर व्यक्ति को 6 महीने, साल भर, 2 साल का समय मिल गया तो वो अपना धीरे धीरे करके जो भी उसका अमाउंट है वो पेमेंट करके लोन को क्लोज करने की तरफ जाएगा। ये बात की 90% लोगों की। बाकी जो 10% लोग बच गए हैं जिनके ऊपर इतना ज्यादा कर्ज हो गया है, और खासकर वो जो किसान परिवार से आते हैं या फिर वो जो मिडिल क्लास फैमिली से है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनके लिए एक चीज और है कि लोन माफी और लोन सेटलमेंट का जो प्रोसेस है वो आसान कर दिया जाए, या अगर लोन राइट ऑफ करना है तो उसका भी प्रोसेस आसान कर दिया जाए। एक अर्जी दी जानी चाहिए बैंक को या एनबीएफसी को, जो भी व्यक्ति या कस्टमर है वो अर्जी ला जाके देगा कि राइट ऑफ कर देने के लिए लोन को, और अगर वो सही कारण रहा तो उसमें बैंक लोन को राइट ऑफ भी कर दे। ऐसा नहीं है कि बैंक लोन को राइट ऑफ नहीं कर सकती, बैंक के पास पैसे की कमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत पैसा है बैंकों के पास, और जो 1-2 व्यक्ति या 1-2% लोगों का अगर लोन राइट ऑफ भी हो जाएगा तो कोई बड़ा फर्क देखने के लिए नहीं मिलेगा। स्पेशली जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं उनका काफी आसानी से लोन राइट ऑफ हो रहा है, और जो हम लोग जैसे गरीब और जो मध्यम वर्ग से आते हैं उनका लोन राइट ऑफ नहीं हो पा रहा। तो ये जो एक बड़ी और समस्या है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए और इस चीज को ठीक करना चाहिए कि जो छोटे लोग हैं उनका लोन खास करके राइट ऑफ किया जाए, क्योंकि जो बड़े हैं उनके पास तो ऑलरेडी इतना सारा पैसा है, तो उनका लोन राइट ऑफ करने का यहाँ पे कोई मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये दूसरी बात है, जो एनबीएफसी के संचालन को लेकर इस पे कड़े से कड़े निर्देश निकलने चाहिए। लोकसभा का चुनाव आगामी है, आने ही वाला है, बस शुरू होने वाला है, और इसमें अभी तक इस चीज के लोग कोई मुद्दा खास किया नहीं गया है, लेकिन एक मुद्दा खास किया जाना चाहिए लोन को लेकर भी, ताकि जो लोग लोन के दलदल में फंसे हुए हैं या कर्ज में फंस के डूब चुके हैं, खासकर कोरोना के बाद से ये जो ऑनलाइन का पूरा नया सिस्टम आया है, इसमें कुछ लोग ये शेयर मार्केट में पैसे लगा के हार गए हैं, कुछ लोग बैटिंग करके, ऑनलाइन गेमिंग करके हार गए हैं, और भी ऐसे कई तरीके के लोग हैं जो ऑनलाइन भी पैसा बहुत सारा हार चुके हैं, और दूसरे कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी मुसीबत में फंस के या अपनी जॉब लॉस करके और पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे में सही ऑप्शन यही होगा कि लोगों को समय देने का सबसे पहला मेरा है सुझाव। और अगर आपका क्या हो सकता है सुझाव, वो आप कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। आप अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर जो अच्छा लगेगा उस पर मैं एक और नया वीडियो लाऊंगा, और सरकार से निवेदन करूंगा कि इस चीज पे वो जरूर से जरूर ध्यान दे। जो लोगों की समस्या है, आम लोगों की समस्या है, उस पर ध्यान देना ही सरकार का काम है, और उसका सॉल्यूशन करना ही सरकार का काम है। तो मैं यही बस अपील करना चाहूंगा, और ज्यादा आप लोगों का अब मैं टाइम नहीं लूंगा, और आप लोगों का जो भी सुझाव है, जो भी निर्णय है, वो आप अपना कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और जो मेरा सुझाव अगर आपको सही लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलता हूं मैं आज के इस वीडियो में, और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में।